नमस्कार। मीनाक्षी के रिव्यूज में आज हम बात करेंगे पिछले दिनों सोनी लिव पर रिलीज हुई वेब सीरीज अवरोध द सीज विद इन 2 की। यह सीरीज लेखक शिव अरोड़ और लेखक राहुल सिंह की किताब इंडियाज़ मोस्ट फियरलेस पर आधारित है। अवरोध द सीज विद इन सीजन 1 2018 में सीमा पार किए गए सर्जिकल स्ट्राइक पर आधारित था। आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है इसकी कहानी। हमेशा की तरह पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI भारत को अपने तरीके से बर्बाद करने के सपने देखती है और इसके तहत वो भारत की अलगाववादी ताकतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से करोड़ों रुपए खर्च करती है। पाकिस्तानी उद्योगपति एहसान वजीरी यानी संजय सूरी पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल अजीज यानी राजेश खट्टर के साथ मिलकर भारत के अंदर तबाही मचाने के मंसूबे बना रहा है। वजीरी का मानना है कि भारत में सिर्फ हमले से बात नहीं बनेगी, उसकी इकोनॉमी को भी घुटनों पर लाना पड़ेगा। इसके लिए वे 3 चरणों का प्रोग्राम बनाता है जिसमें उसकी मदद करती है भारत में एक NGO चलाने वाली परवीना शहनाज यानी अहाना कुमरा। इनकी योजना एक साथ 25 हवाई जहाज़ों समेत देश के अलग अलग हिस्सों में विस्फोट करने की है। इसके लिए विभिन्न शहरों से 100 किलो RDX पहुंचा दिया जाता है। साथ ही करोड़ों रुपए भी भेजे जाते हैं ताकि जब विस्फोटों से अफरा तफरी मची हो तभी जाली नोटों को सीमा पार करा दी जाए। पाकिस्तानी सेना और वजीरी के इरादों को किस तरह नेस्तनाबूद करते हैं कैप्टन प्रदीप भट्टाचार्य और कैप्टन इम्तियाज़, यही सब इस सीरीज में दिखाया है। साथ ही यह भी दिखाया है कि प्रधानमंत्री की नोटबंदी लागू करने के पीछे वजह क्या थी। अब बात करते हैं अभिनय की। सबसे पहले बात करते हैं बंगाली फिल्मों में अक्सर शरदिंदु बंदोपाध्याय के किरदार, जासूस व्योमकेश बख्शी का किरदार निभाने वाले अभिनेता अबीर चटर्जी की, जिन्होंने इस सीरीज़ में कैप्टन प्रदीप की भूमिका अभिनीत की है। इस सीरीज़ के माध्यम से अबीर ने हिंदी में अपने अभिनय की शुरुआत की है। अच्छा काम किया अबीर ने। इसी तरह विजय कृष्णा ने भी कैप्टन इम्तियाज़ वजीरी के किरदार को बेहतरीन तरीके से निभाया है। इससे पहले इन्होंने मिथ्यम द फॉल्स ट्रूथ और पेड़ नाम की शॉर्ट फिल्म में काम किया है। संजय सूरी एक मास्टरमाइंड जैसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते क्योंकि अभी तक उन्होंने साफ सुथरी सी फिल्मों में ही काम किया है। हाँ, उन्होंने अपने किरदार के लिए मेहनत जरूर की है। अभिनेता नीरज कावी ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र शैलेश मालवीय की भूमिका अच्छी की है। डिफेंस सेक्रेटरी के रूप में अनंत महादेवन की भूमिका भी ठीक है। अहाना कुमरा ने परवीन शहनाज की भूमिका ठीक ठाक की है। राजेश खट्टर ने पाकिस्तान के जनरल अजीज़ की भूमिका अभिनीत की है। आजकल राजेश सिर्फ पाकिस्तानी किरदारों को ही अभिनीत करते दिखाई दे रहे हैं, उनका काम भी ठीक है। मोहन आगाशे ने प्रधानमंत्री की भूमिका अभिनीत की है। अच्छे अभिनेता है मोहन, लेकिन इसमें वो असली मोदी जी की उम्र से काफ़ी बड़े दिखाई दिए हैं। अब बात करते हैं निर्देशन की। 32 मिनट से लेकर 47 मिनट की 9 एपिसोड को निर्देशित किया है निर्देशक राज आचार्य ने। शुरू के 2 एपिसोड तो बहुत ही उम्दा निर्देशित किए हैं राज ने, लेकिन सीरीज़ थोड़ी वहाँ स्लो हो जाती है जहाँ डिमोनेटाइजेशन के फ़ायदे गिनाने के लिए प्रधानमंत्री के सामने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाया जाता है। साथ ही उनके भाषण को दिखाने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। इसी तरह एहसान वजीरी और परवीन शहनाज क्यों भारत में पाकिस्तान के साथ मिलकर विस्फोट करना चाहते हैं, यह भी कहीं भी क्लियर नहीं है। VFX में भी कुछ कमियां हैं। वैसे तो ये सीरीज़ बहुत रोमांचक है, लेकिन कहीं कहीं महसूस होता है कि ये सीरीज़ सरकारी प्रवक्ता की तरह बात कर रही है। फिर भी एक बार तो भारत के उन सैनिकों के लिए इसे देखना बनता है जो सीमा पार से आए दुश्मनों से देश को बचाने के लिए दिन रात काम करते हैं।